काली, जय महारुद्र, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। देखिए साधकों, एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। सबसे पहले उस पर मैं 2 मिनट आपसे बात करूंगा कि किस प्रकार से कायरता भरा ये जो हमला किया गया सैलानियों पर, हमारे समस्त देश के उन भाई बहनों, उन भाइयों पर, उन बहनों पर, उन परिवारों पर, उन परिवारजनों पर जो हमारे ही देश के अभिन्न अंगों से आते हैं, हमारे ही परिवारजन के रूप में ही हैं वो, और वो अपने जीवन के उन पलों को संजोने गए थे, उन सपनों को पूरा करने गए थे जिन सपनों के लिए व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करता है, कमाता है, पैसे इकट्ठा करता है और कुछ थोड़े समय के सुकून के हेतु वहाँ जाता है। किसी की 10 दिन पहले शादी हुई थी, किसी की 6 दिन पहले शादी हुई थी, किसी की 2 महीने पहले शादी हुई थी। कोई अपने बच्चे के पास होने के बाद में एंजॉय करने आया हुआ था, उनको कायरता भरे रूप से और धर्म पूछ करके मार दिया गया है। मैं हर बार इन चीज़ों को लेकर बोलता हूँ। देखिए, मैं धर्म जाति विशेष के विषय में कभी नहीं जाता हूँ, पर यह मैं जिस प्रकरण से जुड़ा हुआ हूँ तंत्र है, परंतु हम सनातन की शक्ति को भूल नहीं सकते हैं। सनातन हमारा एक ऐसा धर्म है जो हर एक धर्म का पालन करता है, पर कब तक हम इस प्रकार से सबको भाई बनाकर चलते रहेंगे? हम निरंतर नित्य प्रतिदित कमज़ोर होते जा रहे हैं। एक ऐसा देश, केवल एक देश, वहाँ पर भी मेजॉरिटी जो पीपल है वो सुरक्षित नहीं है। इस प्रकार कैसे हम देश में सुरक्षित रह पाएंगे? अभी वो जो माइनॉरिटीज़ हैं और ये हालत चल रही है, पाकिस्तान जैसा देश जो हमसे किसी प्रकार से कमज़ोर, एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, किसी प्रकार से आगे नहीं है, वो भी हमको आकर आग दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने केवल सर्वधर्म संभाव का पाठ सुन रखा है। ये कब तक चलेगा और इसे अब बंद करना होगा। देखिए, इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा हमला बिना आसपास के लोगों की जानकारी के, बिना उनकी रेकी के असंभव था। यहाँ पर सबसे बड़ा घाटा उन्हीं को होने वाला है जिन्होंने इनकी मदद की है। कश्मीर वासियों, अगर वहाँ से, अब तो वहाँ कोई जाने के लिए तैयार नहीं होगा जब तक पूरी तरह, अब किस उद्देश्य से जाएगा, किस तरह से जाएगा, क्यों जाएगा उस जगह पर? खुद की जान न्यौछावर करने क्यों जाएगा? वो कोई सेवक नहीं है। वो सेना भी को बहुत लोग थे जो वहाँ घायल हुए जाकर, वो जहाँ उन्होंने अपने दर्दनाक तरीके से उनकी हत्या कर दी गई। सेना के ही कुछ लोग थे, परंतु वो वहाँ ड्यूटी पर नहीं थे। वो खुद की रक्षा के, वो आपकी रक्षा करने नहीं गए हुए थे। वो खुद के उन दिनों को, कोई शादी के बाद गया हुआ था घूमने, कुछ समय बिताने के लिए। आपका टूरिज्म व्यवस्थाएं सारी चौपट हो जाएंगी। आपका रोजी रोटी कहाँ से चलेगा? किस प्रकार से आप जीवन जी पाएंगे अगर आप आतंकियों की मदद करके इस प्रकार से अपने ही देश के लोगों को मरवाते रहेंगे? कैसे पूरा आप धब्बा लगवा रहे हैं अपने उस जो लगातार बदनाम हैं। लोग बोलते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता, पर हर बार आतंकी मुस्लिम ही क्यों होता है फिर? देखिए, इस पर मैं और ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि ये समस्याएँ तो बहुत अधिक है, मुझे बोलना तो बहुत है, मैं घंटों बोल सकता हूँ इस पर, लेकिन हमारा उद्देश्य इतना है कि आप लोगों को सजग करना कि जागिए, थोड़ा सा जागिए और अपने आसपास देखिए और एकजुट होकर के सभी का सहयोग दीजिए। सरकार पर प्रेशर बनाइए कि अब केवल कुछ बहुत चीज़ों से चलने वाला नहीं है, अब हमें वो चाहिए जो आज तक सरकार ने नहीं किया है। हमने जल संधि समझौते को खारिज कर दिया, हमने उसे सस्पेंड कर दिया है। मैं बताना चाहूँगा आपको कि जल संधि समझौता सस्पेंड किया है। नए नहर का निर्माण किया जाए, वहाँ से पानी पूरा मोड़ा जाए, भारत में ही उन इलाकों में पानी पहुँचाया जाए जिन इलाकों को आवश्यकता है, राजस्थान तरफ तक पानी लेकर आया जाए। लेकिन और जैसे ही बाढ़ का समय आए, जैसे ही बरसात का समय, पूरा पानी छोड़ दीजिए पाकिस्तान की तरफ। पहले सूखे से मरेंगे, फिर साले बाढ़ से मरेंगे। तब तक ये नहीं सुधरने वाले हैं जब तक इनके साथ राक्षसों जैसा व्यवहार ही नहीं किया जाएगा। अगर सामान्य समझाने से महाभारत टल सकती ना, तो सबसे बड़ा ज्ञानी वो परम योगेश्वर, उसको युद्ध नहीं करना पड़ता। इसलिए हर कोई बातों से नहीं मानने वाला है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। आज हम क्या बताने वाले थे आपको? आज बहुत ही बेहतर अप्सरा की साधना आपको बताने वाले थे, घृताक्षी अप्सरा की साधना। साधकों, यह एक ऐसी अप्सरा है जिसको आप कभी भी सिद्ध नहीं कर सकते। इसको सिद्ध करने हेतु आपको एक बेहतर मुहूर्त की आवश्यकता होगी। और आपके एक और चीज़, इसमें केवल आपकी कुंडली विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है, इसमें आवश्यकता है निर्जला एकादशी की। 6 जून 2025 को इस बार पड़ रही है। हम इतने पहले से जानकारी क्यों दे रहे हैं? 24 अप्रैल है आज, हम इतनी पहले से जानकारी आपको इस साधना की दे रहे हैं। उसका कारण ये है क्योंकि सीधे बैठ करके आप इसकी साधना नहीं कर सकते। इसके लिए आपको तैयारियां करनी पड़ेंगी। तैयारियां कैसी? इतनी सुंदर है, इतनी कोमल है, इसकी बातों में नहीं आना है, आपको सबसे पहले ध्यान देना है। तो मन की एकाग्रता को मजबूत करने के लिए चंद्रमा के नीचे कम से कम 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करना शुरू कीजिए। मन के नाड़ी को वश में कर लेने की सामर्थ्य रखती है घृताक्षी अप्सरा।
कैसे? इड़ा पिंगला सुषुम्ना प्रमुख नाड़ियाँ हैं, प्रमुख मुख्य नाड़ियाँ हैं। वैसे तो कहा जाता है 86 करोड़ हैं, 72,000 उनमें से प्रमुख हैं, और उनमें से भी प्रमुख हैं इड़ा पिंगला सुषुम्ना। इन तीनों को वश में कर लेती है और आपके ही रूप को विद्यमान कर लेती है खुद के अंदर, और उसके बाद वह आपको भ्रमित कर देगी और चली जाएगी, वापस आती भी नहीं है। एक बार गई तो वापस नहीं आएगी। इसलिए कहा जाता है कि पहले अपने आप को इतना तैयार कर लो कि जब भी वो सामने आए तो सीधे वचन मांगो, उसको बांधो, वचन बंधन करो उसका पहले, ठीक है। एक दिवसीय साधना केवल निर्जला एकादशी को ही की जा सकती है, उसके अलावा कभी नहीं की जा सकती। गुरु मंत्र का, गणेश मंत्र का विधिवत जाप आपको इसमें से करना शुरू कर देना है। गुरु मंत्र का अगर आप दीक्षित नहीं हैं, दीक्षित हो जाइए, ठीक है। अगर आप दीक्षित होना चाहते हैं और आप 1.25 लाख मंत्र जाप कीजिए। अगर आप घृताक्षी अप्सरा की साधना करना चाहते हैं, 1.25 लाख गुरु मंत्र का जाप कीजिए। दशांश हवन, तर्पण, मार्जन सब कुछ इनका कीजिए। उसके पश्चात गणेश मंत्र का कम से कम 25,000 जप कीजिए, उसका दशांश हवन कीजिए। उसके पश्चात अपने इष्ट देवी देवता का हवन कीजिए, पितृ देवी देवता का हवन कीजिए, पितृ देवी देवता के प्रयोग कीजिए, इंद्र देवता का देवता की साधना कीजिए, कुल देवी देवता, स्थान देवी देवता, क्षेत्रपाल देवी देवता और भैरव। और आप ये समझ लीजिए कि गुप्त देवी देवता जो आपके आसपास हैं, आपके कुलों को जो देवी कुल देवी हैं, उनकी सभी की साधनाएं कर डालिए, सभी का दशांश हवन तर्पण, अपने अंदर ऊर्जा का संचार कीजिए। देखिए एक चीज़ बता दूं आपको मैं कि अप्सरा अगर आप करना शुरू करते हैं तो आपकी कुंडली में पंचमेश नवमेश की ग्रह साधना ही बहुत उत्तम है, ठीक है। भाग्येश और ये धन भाव के स्वामी की या पंचमेश की, इन तीनों में से जो भी आपके लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहा होगा उसकी साधना करवाई जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपका बुद्ध होता है पंचमेश, और पंचमेश की साधना आपने शुरू कर दी, आपने देख करके, वो अष्टमेश में पता चला बैठा हुआ है, गलत जगह बैठा हुआ है, वो आपके लिए कारक नहीं है, तो फिर क्या होगा आपके लिए? वो तो खतरनाक हो सकता है ना। इस कारण से हर चीज़ कुंडली का विश्लेषण करवाने के पश्चात ही आगे बढ़िएगा, ठीक है। और एक और चीज़ मैं बता दूं, जो बोलते हैं कि सीधे हम अप्सरा के प्रत्यक्षीकरण कर लें, क्यों नहीं होती अप्सरा प्रत्यक्षीकरण? क्योंकि वो अपनी शक्ति से आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं होगी, वो आपकी शक्ति से प्रकाशमान होकर आपके सामने प्रत्यक्षित होगी। पता चला आपके अंदर साधना की शक्ति ही नहीं बची है, आपके अंदर शक्ति है ही नहीं है, आपने साधना शुरू कर दी। अब जितनी साधना से आपकी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो केवल आप ही खा जा रहे हैं, आपका ही मनोबल अंदर का खाया जा रहा है। और वो सामने आए तो आए कैसे? क्योंकि वो आएगी आपकी शक्ति से, आपकी इच्छा शक्ति से, आपकी ऊर्जा से। आपके अंदर ऊर्जा ही नहीं है, आप सोच रहे हैं प्रत्यक्षीकरण हो जाए, ऐसे नहीं हो जाता है, ठीक है। लोगों के घुटने छिल जाते हैं, घुटने दर्द होने लगते हैं, कईयों को बात समस्याएं हो जाती हैं, ठीक है। और गुरुओं के पीछे घूम घूम करके उनके लंगोट धो धो करके ऐसे साधनाएं नहीं प्राप्त हो जाती हैं। आज नहीं, जीवन गुजरता जा रहा है इन साधनाओं में। तो जो मैं बोल रहा हूँ उन चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझिए, और बेहतर तरीके से समझने के पश्चात ही साथ पर ये भी ध्यान दीजिए कि जो चीज़ें बताई जाए उन चीज़ों को क्रमशः तरीके से जैसी बताई जाए वैसे कीजिए। अपनी मन के मुताबिक साधनाओं करना मत शुरू कीजिए कि हमने हर चीज़ दे दी है और आपने उठाया मंत्र जाप करना शुरू कर दिया, कुछ नहीं होने वाला है। खुद को बर्बादी करोगे, अपने इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता को और ज़्यादा क्रुद्ध करोगे, और इससे किसका नाश होगा? आपका नाश होगा। अंततः आकर फिर रोते हो, फिर ये समस्याएं हो गई, वो समस्याएं हो गई। खुद से कोई चीज़ें करना क्यों शुरू करते हो? इंद्र पूजन करिए, वचन बंधन कीजिए, बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। और एक और चीज़, आपको आज से ही, अगर आप कल से शुरू कर रहे हैं तो आप कल से ही गुरु मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। और डेली सुबह शाम संध्या, जब आप सुबह पूजा करते हैं, शाम को पूजा करते हैं, भगवान मंदिर जाते हैं, शिव मंदिर जाते हैं, जाकर वहाँ मांगिए कि मैं निर्जला आने वाली एकादशी, निर्जला एकादशी को ये साधना करना चाह रहा हूँ घृताक्षी अप्सरा की, और मुझे अभी से इतना तेज मेरे में भर दीजिए, मेरी अंदर इतनी सकारात्मक क्षमता हो जाए कि मैं उस अप्सरा को सिद्ध कर पाऊँ, प्रत्यक्ष कर पाऊँ और अपने मन मुताबिक उसको ढाल पाऊँ। एक और चीज़ है, ब्रह्मचर्य का कठोर पालन अभी से शुरू कर दीजिए। ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी ऊर्जा, बहुत अधिकतर ऊर्जा आपके ब्रह्मचर्य में फंसी हुई है, ठीक है। ब्रह्मचर्य आपका एकांत अखंड रहेगा तो और जल्दी अप्सरा आपसे मोहित होगी, और ये अप्सराना संबंध भी बना सकती है, ठीक है। बस ध्यान ये देना है कि आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखकर चलनी। ये प्रेमिका के रूप में ही सिद्ध होगी, पत्नी के रूप में ही सिद्ध होगी, गृहस्थ भी से सिद्ध कर सकते हैं, कोई हानि नहीं है। और बस प्राथमिकता ये देती है, जो अविवाहित हैं उनको प्राथमिकता देती है, पर गृहस्थ भी सिद्ध कर सकते हैं, उनको भी सिद्ध होती है। मान लीजिए कोई बहुत बेहतर सेवक है, बहुत बेहतर साधना करता रहा है, बहुत पुरानी साधना करता रहा है, और गुरु मंत्र उसने बहुत जाप कर लिया। कई लोग पुरस्कार करके बैठे हुए हैं, 24 लाख मंत्र जाप कर चुके हैं, 25 लाख कर चुके हैं, दशांश हवन जप और तर्पण मार्जन सब कुछ कर चुके हैं, है ना, तो दान सब कुछ कर चुके हैं। तो वो समझ लीजिए कि वो अगर अभी साधना करना शुरू कर दे तो अभी प्रत्यक्ष हो जाएगी। पर पॉइंट ये है कि वो वचन नहीं देगी, वचन वो एकादशी को ही देगी, निर्जला एकादशी को। उसको आन है भगवान इंद्र की। अब मैं इस अप्सरा के बारे में कुछ चीज़ें आपको बता दूं। ये अप्सरा बहुत फेमस है, आपने पौराणिक कथाओं में भी इसका बहुत जिक्र सुना होगा। अगर आपने रामायण महाभारत पढ़ी है, देखी नहीं है
पढ़ने की बात कर रहा हूँ, तो आप इसको जान जाएंगे, ठीक है। और एक ऐसी अप्सरा ये घृताक्षी ही है जिसके 100 से 118 से आसपास बच्चे हैं इसके, अगर देखा जाए। अब अगर आप इसको थोड़ा सा पढ़ना शुरू करेंगे, पुराणों को पढ़ना शुरू करेंगे, सबसे कामुक अप्सरा माना जाता है इसे। इसी वजह से उसके कई लोगों के साथ संबंध भी बने हैं, कई राजा, कई ऋषि शामिल हैं। घृताक्षी ने कई पुरुषों के साथ संबंध बनाकर 100 से अधिक बच्चे पैदा किए हैं। अकेले एक रुद्राश्व राजा हुए थे, उस रुद्राश्व राजा के ही 10 बेटे और 10 बेटियां हुई थी घृताक्षी अप्सरा से ही, ठीक है। एक और चीज़, भारद्वाज का वीरपतन हुआ था इस अप्सरा को देख करके, उससे द्रोणाचार्य का जन्म हुआ था। मैं एक कथा है, आप महाभारत का जब मूल पढ़ेंगे तो आपको उसकी जानकारी होगी। ऋषि भारद्वाज स्नान करने के लिए नदी के पास पहुँचे और जैसे ही वे स्नान करके निकल रहे थे वहीं घृताक्षी वहाँ नजर आ गई। घृताक्षी स्नान करके नदी से निकल रही थी, उसके गीले वदन को देखकर ऋषि भारद्वाज ने अपना नियंत्रण खो दिया। घृताक्षी की कामुकता को निहारते उनका वीरपतन हो गया। उन्होंने अपने वीर को एक मिट्टी के बर्तन द्रोण में डालकर अंधेरे में रख दिया। उसी से गुरु द्रोणाचार्य का जन्म हुआ था। महर्षि वेदव्यास ने भी घृताक्षी को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए थे और शुक्रदेव का जन्म हुआ था। महर्षि च्यवन के बेटे प्रमिति ने भी घृताक्षी से संबंध बनाए थे। आज की अप्सरा नहीं है, ये बहुत पुरानी अप्सरा है। और इसीलिए, और इसके बहुत सारी एक और चीज़ बात बता रहा हूँ कि आप जब भी अप्सराओं के लोक में जाना चाहें, अप्सरा को सिद्ध करना, इंद्र को प्रसन्न करना बहुत आवश्यक है। देवराज इंद्र के स्वर्ग में जो प्रमुख अप्सराएं हैं उनमें से एक ये है, जो 11 प्रमुख हैं उनमें से ये है। कौन कौन सी है? कृतस्थली है, पुंजिकस्थला है, मेनका है, रंभा है, प्रलोमचा है, अनुलोम्भा है, घृताक्षी है, वर्चा है, उर्वशी है, पूर्वचित्ती है और तिलोत्तमा है। ये प्रमुख 11 अप्सराएं सेविकाएं हैं। उनमें 11 में भी आती है। और बहुत प्रमुख में जब कामुकता की बात आती है तो 2 सुगंध मेदिनी, जो कि 11 में नहीं है, ठीक है, वो 11 से बाहर है। अब मैंने इसकी साधना दी हुई आज की सुबह ही, ठीक है, शाम को 6:30 बजे के आसपास वीडियो गया होगा। और ये जो अप्सरा है ये कामुकता में प्रमुख 11 में आती है, ठीक है। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि कश्यप तथा प्राधा की पुत्री थी ये, ठीक है। अप्सरा सभी अप्सराओं में बहुत सुंदर और कामुक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार घृताक्षी के कई पुरुषों का समागम किया है, जैसे मैंने बोला ही है, ठीक है। कई से अधिक पुत्र भी हैं इनके, कई पुत्रियां हैं, जैसे मैंने बताया 10 पुत्र 10 पुत्रियां हैं। कन्नौज के नरेश कुशनाभ ने इनके गर्भ से 100 कन्या उत्पन्न की थी। ये भी एक, ये देखिए, ये मैथोलॉजी के आधार पर तय होता है, कई पुराणों में इसका संबंध मिलता है। महर्षि च्यवन के पुत्र प्रमित ने घृताक्षी के गर्भ से रुरु नामक पुत्र उत्पन्न किया था, हमने आपको बताया अभी। घृताक्षी की खूबसूरत काया को निहारने मात्र से जैसे बताया कि वेद व्यास कामासक्त हो गए थे, जिसके चलते सुखदेव उत्पन्न हुए थे, ठीक है। और मैंने भारद्वाज का तो बताया ही अभी, जहाँ से द्रोणाचार्य जी का जन्म हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा कामुक है, ये संबंध बनाती है। ये सिद्ध केवल एक ही दिन होती है, वो है निर्जला एकादशी, और इस बार पड़ रही है 6 जून को। आपसे अनुरोध है कि आप इसकी साधना अवश्य करें, जो थोड़ी सी अप्सराओं के उसमें जाना चाहते हैं। सबसे पहले कुंडली विश्लेषण करा लीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप पूरी व्यवधान सब कुछ करें, उसके बाद आपको पता चले कि यार अब साधना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने विश्लेषण कराया नहीं था, आपने किया और सामने नहीं आई वो, ठीक है। इस कारण से आप विश्लेषण कराएं। और जब भी सामने आए, वो मैं आपको बता दूं, आपको सामने आए तो सबसे पहले वचन बंद करना है। वो बहुत पागल बनाती है, इतनी चंचल है ना, बातों में फंसाएगी आपको। और आपसे हो सकता है पहले से मन बनाने की बात करे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ब्रह्मचर्य को तब तक बांध कर रखना जब तक वचन बंद ना हो जाए, ठीक है। देसी घी का गाय का दीपक जलेगा, और पीली लाल केसर या लाल केसर को, जो केसर होता है ना, उसको घोल करके सफ़ेद या पीली मिठाई के ऊपर डाल करके खीर में उसको बीच में रख देना है। उसके पश्चात वो उसे आप भोग देना है। खीर में भी बढ़िया ड्राई फ्रूट वगैरह सब कुछ बढ़िया से लगा कर, दिव्य नर्तकी है ये, बहुत अच्छे से देना है इसको चीज़ें, ठीक है। नाचते हुए कहते हैं आती है, ठीक है। जब आएगी तो पायल की छिनछिन और घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती है। 51 वाला मंत्र जाप होना है। लेकिन क्रम क्या रहेगा, कैसे करना, मैं आपको पूरा बता देता हूँ। क्या क्या आपको इसमें सामग्री रहेगी। हालांकि जब आप इसकी साधना हमसे लेंगे, इसका मंत्र मैं गुप्त रखूँगा, ठीक है। मंत्र गुप्त इसलिए रखूँगा क्योंकि इस मंत्र को और इस पूरी साधना को आपको लेना पड़ेगा। मैं ऐसे साधना मैं देता नहीं हूँ, ऐसे मैं वो ही बोलता हूँ खरीदने के लिए, मैं सामान्यता बोल देता हूँ, चलो ठीक है आप रख लो, पर हर चीज़ को ना मैं ओपन नहीं कर सकता हूँ। ये हमारे गुरु के माध्यम से, और ये गुरु आदेश की कुछ ऐसी अप्सरा, कुछ ऐसी साधना हमारे पास में जो गुरु आदेश के कारण ही आगे चलती हैं वो, ठीक है। और एक और चीज़ है कि गुरु आदेश के कारण चलती तो चलती हैं, आपको अगर आप क्रम से नहीं करेंगे तो आप उस मंत्र का भी हास करते हैं, उस मंत्र की शक्ति का भी हास करते हैं। इसलिए मंत्र को ओपन करना सही नहीं लग रहा मुझे। क्या क्या आपको सामग्री देनी है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बाजूट होगा जो आपके नाभि से ऊपर लगेगा, उस पर सफ़ेद वस्त्र बिछाएंगे। सफ़ेद वस्त्र या गुलाबी वस्त्र या पीला वस्त्र बिछा सकते हैं, प्राथमिकता सफ़ेद वस्त्र को देंगे आप, ठीक है। और फूलों की 2 माला लेकर आनी है। 2 आसन लेकर आने, ठीक है। 2 आसन होंगे, एक आसन पर बैठेंगे लाल, पीले आसन को सामने बिछाएंगे।
आपके बाईं ओर और सामने बाजोड़ जल उसके दाईं ओर आसन लगेगा। ठीक है, ध्यान रखना है, क्योंकि वामांग होता है पत्नी और प्रेमिका का, वामांग में ही विराजमान होती है वो। आपने कभी अगर थोड़ा पढ़ा हो, अगर पढ़ा हो किसी शादी में आप मंडप पर बैठे हों तो पत्नी का वामांग दिया जाता है, आपने चीज़ सुनी होगी। ठीक है, और गुप्तता बहुत आवश्यक है। जब भी आप इस साधना को करने का निश्चय करें, मन में गुप्तता के किसी से मत बताएं, केवल गुरु के अलावा। ठीक है, और साधना में समय लगेगा, 6 से 7 घंटे लग सकते हैं। इस कारण से धैर्य रखें। 1 दिवसीय साधना है। रक्षा माला नहीं लगाना है, रक्षा कवच नहीं लगाना है, रक्षा घेरा नहीं लगाना है, डरना नहीं है, क्योंकि ये वो अप्सरा है ना, इसके आसपास बहुत सारे इसके अनुचर गण होते हैं। आपको आकर भ्रमित करेंगे, नहीं करना तुम्हें साधना, तो ऐसा करोगे बर्बाद हो जाओगे। तुम्हें खुली आंखों से उन्हें देखना है, आंखों में आंखें डाल कर देखना है और बंद नहीं करना है, मंत्र जाप करते रहना है। ठीक है, मूंगा माला होगी, 8 mm के ऊपर की माला होगी, ध्यान रखना है, शुद्ध माला का इस्तेमाल करिएगा। अगर 400, 500, 600 की कोई माला खरीदते हैं, यहाँ तक कि 800 की माला खरीदते हैं, वो पवित्र नहीं हो सकती, कई बार ऐसा होता है। ये माला महंगी आएगी, करीब 1800-1900 के आसपास तक माला महंगी, वो ऐसे तो 1500 के आसपास मेरे हिसाब से मिल जानी चाहिए। एक सामान्य जो मेरा अनुभव है मूंगा को लेकर के, 8 mm की जो बात है, 1500 से 1600 तो मिल जाएगी। और इसको अगर आप मंगाते हैं, हो सकता है कि 2 के आसपास भी, क्योंकि वर्तमान में साधना का समय चल रहा है। और मूंगा माला जब भी 8 के ऊपर जाती है, फिर उसका प्राण प्रतिष्ठा होती है, चैतन्यता होती है, तो पंडित को भी देना पड़ता है। 2100-2200 के आसपास केवल माला इसकी पहुँचेगी जा करके। बाकी सामग्री अगर सब एक साथ मंगाना चाहते हैं तो सामग्री का खर्च भी होगा। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि 1 साल की साधना है, सामग्री का खर्च भी होगा, और आपको इसीलिए इस पर बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कुंडली विश्लेषण की। अपने कुंडली के आधार पर ही साधना करिएगा, और उन सभी साधना को करने के बाद ही साधना करिएगा, जिससे इसकी शक्ति बढ़े और वो आपकी शक्ति से प्रकाशित होकर के प्रत्यक्ष हो पाए। गंगा जल की आवश्यकता पड़ेगी, तांबे के बर्तन की आवश्यकता पड़ेगी, फूल, दीपक, और आपको सफ़ेद वस्त्र जब बोला है मैं बिछाने के लिए, आसन लाल रहेगा, आसन 2 रहेंगे। ठीक है, चांदी के सिक्के अगर ना भी हों, चांदी के सिक्के की आवश्यकता पड़ती है 5, अगर ना भी हों तो 2, अगर 2 भी ना हो तो गोमती चक्र की ही वहाँ पर स्थान लगा लिया जाए, गोमती चक्र पर ही काम चला लेंगे। ठीक है, और किस प्रकार करना है, बाजूट लगाना है, और गुरु पूजन, गणेश पूजन और इंद्र पूजन। और इंद्र पूजन के अब यहाँ तीनों की 5-5 मालाएं होंगी, 5 माला गुरु मंत्र की, 5 माला गणेश मंत्र की, 5 माला इंद्र मंत्र की। ओम इंद्राय नमः भी कर सकते हैं। इंद्र गायत्री मंत्र बड़ा होता है, इसलिए उसमें समय न लग जाए, इसलिए ओम इंद्राय नमः ही उत्तम रहेगा। और 51 माला मंत्र जाप रहेगा आपका इस घृताची अप्सरा का। देसी घी का दीपक जलाएंगे, पंचोपचार रूप से सभी का पूजन करेंगे। उसके पश्चात माला को दूध, दही, घी और पंचामृत और गंधाक्षत से स्नान कराएंगे, और इस मंत्र को जो उनका मूल मंत्र रहेगा घृताक्षी का, उसको पढ़ते हुए तत्पश्चात आपको उसी 5 चीज़ों को घृताक्षी जो यंत्र होगा उस पर डालना है। घृताक्षी की एक फ़ोटो, वो तो आप सामान्यतः मिल जाती, ना मिले जब आप सामग्री हमसे मंगाएंगे, हमसे साधना लेंगे तो उसकी भी आपको सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। ठीक है, उसके ऊपर डालना है, उसको बेहद अच्छे तरीके से उसको साफ करना है, भाव, करुणा भाव से और पूर्ण रूप से प्रेम भाव से, कामुक भाव से भी आप साधना करेंगे, फिर भी ये सिद्ध होगी। बस ध्यान रखना है कि आप इसके पश्चात फिर किसी अन्य साधना को करें तो उसको फिर कामुक भाव से नहीं करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बस। और एक ही अप्सरा हो जाए बहुत होती है भाई, ये आपको सिद्ध हो गई ना तो सब कुछ आपको प्रदान करने की सामर्थ्य रखती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। और पंचोपचार रूप से पूजन करने के बाद आपको संकल्प लेना है। संकल्प क्या होगा आप अच्छी तरह जानते हैं, जब आप साधना लेंगे तो संकल्प भी आपको प्रस्तुत बता देंगे। हालांकि संकल्प वही है, मनोभाव को आप प्रसिद्ध करके और इस साधना को संकल्प ले सकते हैं। मैं ये, मेरा नवोत्री, ये मेरा, ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ, वही संकल्प होता है। और लेने के पश्चात आपको भोग सामने रखना है, और एक माला उनके यंत्र फोटो के ऊपर धारण करनी है, खुद धारण करनी है। सारों गुलाब का इतना आपको फैलाना, गुलाब या चमेली जिसका भी आप ले आएँ, और गुलाब के फूल बिछा देने हैं उस आसन के ऊपर जिस आसन को आपने सामने बिछाया हुआ है। ठीक है, अब इसका जो क्रम है, गुरु मंत्र, गणेश मंत्र, इंद्र मंत्र का जाप करने के बाद 51 माला मंत्र जाप इसका करना है। खुली आंखों से करना है, आंखें बंद नहीं होनी चाहिए, अंतःवस्त्र नहीं पहनना है, धोती को लपेटना है। ठीक है, ध्यान रखना है। और अपने आप की शुद्धता बहुत ज़रूरी है, पूरे ऊपर नीचे तक आपके किसी जगह पर अनावश्यक बाल ना हो, सभी चीज़ों को साफ़ करके आप बैठेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये गुप्त चीज़ें जो मैं इसमें बता देता हूँ, उसके पश्चात ही आगे बढ़िएगा आप। ठीक है, इस साधना को आप बेहतर तरीके से करिए। हमारा आशीर्वाद है कि आपको आगे साधना में सफलता अवश्य मिले। जो भी इस साधना को लेना चाहता है कुंडली विश्लेषण करवाए, उसके बाद एक निश्चित अमाउंट दे करके इसकी साधना सामग्री महंगी होगी, मैं बता रहा हूँ पहले से, इसलिए जो पहले से और कितने अराउंड तक की, तो ये मैं बता दूं आपको कि ये 5 से 7 के आसपास तक पहुंचेगी जा करके। ठीक है, जो इसको लेने की आवश्यकता है, जो लेना चाहता है वो ले, अन्यथा आप मत लीजिए। ठीक है,
सीधा मना कर रहा हूँ मैं आपको, ज़बरदस्ती नहीं किसी के साथ में, बट अगर आप करें तो अच्छे से करें, नहीं तो बिल्कुल ना करें, ठीक है। केवल अगर आप सामग्री खुद से ले सकते हैं, ठीक है, सामग्री खुद से आप व्यवस्था कर सकते हैं, तो आप केवल साधना ले लीजिए, हमें कोई समस्या नहीं, ठीक है। साधना की शुल्क होगी वो थोड़ी कम होगी, और अगर आप सामग्री भी लेंगे तो बढ़ेगी। मैंने बोला ना कि माला ही अकेले 2100 के आसपास तक आएगा, 2000-2100 तक, इसलिए बढ़ेगी थोड़ी सामग्री, ठीक है। और अगर आप हमारे थ्रू जुड़ जाते हैं तो ये समस्याएं और भी समाप्त हो जाएंगी। ये धन के लिए नहीं है, अगर आप चाहते हैं लेना तो बिल्कुल लीजिए, मैं नहीं बिल्कुल मना कर दीजिए, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ ज़बरदस्ती कि आप इस साधना को लें, लेकिन जो करना चाहता है, जो चाहता है कि इस अवसर को सिद्ध करे, जो चाहता है कि उस निर्जला एकादशी के एक दिवस बहुत उत्तम मुहूर्त होता है वो करे। कुंडली विश्लेषण पहले करा ले, बार बार बोल रहा हूँ, ज़बरदस्ती पैसा खर्चा मत करे, बर्बाद मत करे, ठीक है। किसी से भी साधना करे पहले कुंडली विश्लेषण करवा ले, उसके पश्चात आपके लिए वो उत्तम है या नहीं है, उसके पश्चात ही साधना करे। जय महाकाली, जय महारुद्र। एक और चीज़ है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने गोत्र का नाम, अपने जन्म तिथि आदि लिख सकते हैं। मैं एक दो का कुछ का आंसर देने की कोशिश करूंगा, एक दो प्रश्न जो आप पूछना चाहें। हर हर महादेव लिख दीजिएगा, जय गुरुदेव लिख दीजिएगा। हर हर महादेव, जय गुरुदेव, जय महाकाली। सभी की मनोकामना पूर्ण करें माता कमला, सभी को सिद्ध हो, जो भी इस साधना को करना चाहे उसको कृताक्षी अप्सरा सिद्ध हो, ऐसा आशीर्वाद है। जय महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।